फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे। यानी कि यहाँ पे पार्ट नंबर 19 यानी कि 19 को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है साइंस यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे साइंस का और एक दो पार्ट आएंगे। ठीक है, ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपका समाप्त होने वाला है ना। तो यहाँ पे आप जरूर पूरा क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। जो भी विद्यार्थी पार्ट वाइज क्वेश्चन बैंक को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से जो ना दोस्तों आपके एग्जाम में 70 से 80% जो क्वेश्चन लड़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही लड़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा सारा पार्ट वाइज को जरूर देखिएगा जितने भी यहाँ पे हम क्लास कराए थे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी की न्यू पैटर्न पर आधारित है स्पेशली। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि जल्दी से धमाकेदार क्लास को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी नए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे डेली क्लास होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है ना, आपका यहाँ पे तैयारी टर्न, जिससे हमको ये पता चलेगा। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2022 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि पिछले ही वर्ष आया था ये प्रश्न। 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जो आवर्त सारणी होते हैं उसका जो प्रत्येक आवर्त होते हैं ना अंतिम सदस्य क्या होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक ऑप्शन ए में आपका दिया गया है एक धातु या फिर एक हेलोजन, और ऑप्शन सी है निष्क्रिय गैस या फिर आपका एक उपधातु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ना क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस होती है। और दोस्तों ये निष्क्रिय गैस किस में भरी जाती है तो विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो यहाँ पे क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना पिछले वर्ष पूछा गया था प्रथम पाली में। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों परमाणु भार या फिर परमाणु आयतन या फिर सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर कक्षों की संख्या ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों किसी भी आवर्त सारणी में आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान रहता है तो कक्षों की संख्या समान रहता है ना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड इस प्रश्न को भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीव द्वारा यहाँ पे देखिएगा मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था ना उसके रिक्त स्थान में रिक्त स्थान के बाद में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गैलियम या फिर ऑक्सीजन या फिर फास्फोरस, और ऑप्शन डी है सिलिकॉन ना। तो यही प्रश्न यहाँ पे 2022 का प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड देखिएगा मेंडलीव के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद ये गैलियम तत्व जो है दोस्तों पद स्थापित किया गया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं, इसलिए क्लास को लाइक कीजिए और यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ये प्रश्न जो ना दोस्तों 2022 का प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है, वही आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन ना। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हेलोजन है दोस्तों कौन है, फ्लोरीन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बढ़ातम सेल है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बढ़ातम सेल होते हैं, तो एल सेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 2022 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। तो देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के समूह के प्रथम मतलब देखिएगा आवर्त सारणी के समूह ए के तत्व क्या कहलाते हैं ना। आवर्त सारणी के समूह ए के तत्व क्या कहलाते हैं, तो देख सकते हैं 2020 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2028 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आवर्त सारणी के समूह ए के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाती है ना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न ये कराए कि किसी तत्व में 2 सेल है, कितने सेल है, 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं, पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ है, वह तत्व क्या होंगे। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया गया नियोन या फिर आर्गन या फिर क्लोरीन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोई भी तत्व में 2 गो सेल है ना और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो वो तत्व कौन सा होगा दोस्तों, नियोन होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये पिछले वर्ष पूछा गया था 2022 का प्रथम सीटिंग में, 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो देख सकते हैं 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है ना दोस्तों कितना होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होती है। तो देखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना। देख सकते हैं 2019 का जो है दोस्तों दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन के ब्रातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, 17 होता है। तो फ्रेंड प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 होते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में कितना डालेंगे, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 7। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ब्रातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी क्लोरीन के, तो 7 होगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2019 का यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और दोस्तों कार्बन क्या होते हैं, एक प्रकार का अधातु होते हैं। ठीक है, और दोस्तों कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, 3 अपर रूप होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला तरफ मतलब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध है, त्रिआबंध है, तो वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, एल्काइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एल्काइन। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं 2020 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं, C6H12O6 होते हैं। क्या होते हैं, C6H12O6 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2023 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है
कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं गत वर्ष 2021 में पूछा गया था। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एल्कोहल में जो तत्व मौजूद होते हैं कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वनस्पति तेलों में होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड वनस्पति तेलों में क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं किसमें होती है, वनस्पति तेलों में होती है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं गत वर्ष में पूछा जा चुका 2021 का प्रथम सीटिंग में। तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 होती है। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, तो यहाँ पे 2 होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्यूटेन के कितने समायवी संभव है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ब्यूटेन के कितने समायवी होते हैं। ठीक है, कितने समायवी होते हैं, 2 होते हैं। ब्यूटेन के कितने समायवी होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अमोनिया का जो अणुसूत्र होते हैं कितने होते हैं, NH3 होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि N और S का परमाणु का अनुपात यहाँ पे आपसे से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों N का अनुपात कितना है, 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 3 है। तो यानी कि 1:3 हो जाएगा यहाँ पे अमोनिया का। यहाँ पे बी, यहाँ पे देखिएगा डी ऑप्शन में दिया गया, डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है दोस्तों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कहा गया है कि एक अणुसूत्र, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि अलग अलग संरचना वाला सूत्र हम लोग क्या कहते हैं, समायवी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समायवी। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों 2021 का प्रथम सीटिंग में पूछा जा चुका है, 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा, CH4 या फिर C2H6 या फिर C2H4 या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों कौन है, CH4, यहाँ पे C2H4 है। कौन है, मतलब C2H4। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो देख सकते हैं 2019 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन ऐसा मेटल है जिसका गलनांक क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सोडियम का गलनांक क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। सोडियम जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं कि ये कमरे के तापमान, सोडियम को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आएगा ना तो इसमें आग पकड़ लेगा ना, यानी कि इसका गलनांक सबसे क्या है, कम है। कि इसलिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें हम जो है ना सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रख देते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो वो क्या कहलाता है। तो देख सकते हैं 2022 का जो ना दोस्तों दूसरा श्रेणी में पूछा जा चुका है। तो वो मेटल जो सिर्फ और सिर्फ किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम या फिर आपका ओरम जिसको हम लोग सोना कहते हैं, या फिर फेरम या फिर कॉपर। तो फ्रेंड आपको पता होना
चाहिए जो ओरम होते हैं यानी कि जो आपका सोना होते हैं ना वो क्या होते हैं अम्लराज में घुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने मतलब दो आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं, दो आबंध होते हैं, जिनमें क्या होते हैं दोस्तों एक सिग्मा होते हैं और एक पाई आबंध होते हैं। क्या होते हैं, एक सिग्मा आबंध होते हैं और एक पाई आबंध होते हैं। ठीक है, इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 15 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2023 में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 15 का कंपार्टमेंटल में और यहाँ पे 2020 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 या फिर आपका 5 या फिर 6 और ऑप्शन डी है 7। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इथेन में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करने का। तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 7 होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा CnH2n+2 जो ये सूत्र होते हैं ना किसके होते हैं, तो यहाँ पे एल्केन के होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 15 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके गत वर्ष में देख सकते हैं 15 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो C12H22O11 होते हैं। क्या होते हैं, C12H22O11 होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो देख सकते हैं 15 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है और यहाँ पे 22 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2023 के लिए ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, Na2CO3 होते हैं। क्या होते हैं, Na2CO3 होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, धोने वाला सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 बार पूछा जा चुका है, 14 का दूसरा सीटिंग में और यहाँ पे 15 का दूसरा सीटिंग में, यानी कि 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो कार्बोनिल समूह को किसके द्वारा सूचित किया जाता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको जो है ना सिंगल बॉन्ड CO के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 13 का कंपार्टमेंटल में आया था और यही प्रश्न 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि कौन जो है ना दोस्तों सह संयोजी यौगिक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है, जिनमें से यहाँ पे कौन सा सह संयोजी यौगिक होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा मीथेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं CH4, ये क्या है दोस्तों सह संयोजी यौगिक है ना। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 13 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड या फिर एल्कोहल कहते हैं या फिर मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं 11 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलों को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस के क्वेश्चन बैंक का
पार्ट नंबर 19 में जो ना दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग टोटली 31 मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस क्वेश्चन को जो है ना नोट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों वेबसाइट पे जो है ना डेली धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट वगैरह नहीं देते तो वेबसाइट में जाइए फटाफट से और टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, शाम 6 बजे क्लास होती है और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। ये आपको सभी क्लास को करते हुए जाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। आप अपने पढ़ाई में ध्यान देते रहिए दोस्तों।